हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेज़ोन के फी चेंजेस के बारे में, जो कि अमेज़ोन ने अभी कुछ ही टाइम पहले चेंजेस किए हैं। आपको अगर ये देखना है कि ये चीज़ कहाँ ऑप्शन कहाँ पे है, आपको ये अमेज़ोन के होम पेज पे आना होगा और उसमें आपको एक टैब दिखेगा न्यूज़ का। इसमें आप देखोगे लिखा हुआ है अपकमिंग चेंजेस टू द अमेज़ोन फी स्ट्रक्चर। तो आपको इसमें हमें देखना होगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ा है और क्या क्या आपकी प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अमेज़ोन पे सेल कर रहे हैं या सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें देखने के लिए पहले आपको न्यूज़ में रीड मोर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे, ऐसे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इसमें ऊपर लिखा हुआ सबसे ऊपर हेडलाइन है अपकमिंग चेंजेस टू द अमेज़न फी स्ट्रक्चर। वी हैव मेड ए फ्यू की चेंजेस टू आवर फी स्ट्रक्चर फॉर अमेज़न इंडिया। द चेंजेस टेक इफेक्ट ऑन मई 31, 2023। जो ये इन्होंने चेंजेस किए हैं वो 31 मई के बाद लागू होंगे आपके प्रोडक्ट्स पर। इसके बाद आपको फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू फी चेंजेस, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फी चेंजेस, जो कि इफेक्टिव होंगे 31 मई के बाद। इन्होंने सब लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन टू अमेजन डॉट इन फीस इफेक्टिवली मई 31, 2023। क्या क्या चेंजेस हुए हैं? फर्स्ट है रेफरल फ़ी। इनकी रेफरल फ़ी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ में इन्होंने बढ़ाए हैं, कुछ में कम किए हैं, जो कि नीचे इन्होंने पूरी टेबल दी हुई है, अभी दिखाएंगे आपको। सेकंड है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी, इन्होंने इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। और थर्ड है रिफ़ंड फ़ी, जो जो रिटर्न आती है प्रोडक्ट की, उनमें भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, थोड़े उन्होंने बढ़ाए हैं प्राइस। उसके लिए आपको पहले वो फोर्थ है एफवे इनबाउंड फीस, इन्होंने इसमें भी चेंजेस किए हैं काफ़ी। चलो देखते हैं इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। उसके लिए आपको पहले नीचे आना होगा। अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज है। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक करना होगा क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं। जैसे बुक्स में चेंजेस कर दिए इन्होंने। जो बुक्स था, ये जो आप देख रहे हो, ये वाले पहले वाले थे। जो अब इफेक्ट होंगे वो इधर वाले हैं, इफेक्टिव फ्रॉम 31 मई। ठीक है, ये सारी कैटेगरी दी हुई है। आपको अपना चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है और आपकी कैटेगरी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि टॉयज़ ड्रोन्स में देख रहे हो, पहले 10.5% ये लेते थे 1000 की आइटम के अकॉर्डिंग, अब इन्होंने सब दोनों का मिला के 11% कर दिया है। ये सारी कैटेगरीज दी हुई है। आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। पहले ब्यूटी मेकअप पर 500 की आइटम तक का 300 रुपये था, 3% था, और 500 से ऊपर का 6% था। अब इन्होंने इन दोनों को एक ही में कर दिया, 6% कर दिया, चाहे आइटम 500 से नीचे हो या ऊपर हो, आपका 6% ही लगेगा। आप सब में देख सकते हो ब्यूटी अदर प्रोडक्ट्स में भी पहले 500 की आइटम जो थी उसमें 3.5% था और 500 से ऊपर में 6% था। अब 300 की आइटम जो होगी उस तक का 2.5% कर दिया, और 300 से ऊपर की और 500 से नीचे की उसमें लगेगा 5%, और 500 से ऊपर की जो आइटम होगी उस पर लगेगा 8%। ये इनकी रेफरल फ़ी है सारी। कुछ इन्होंने सेम रखी है, जैसे कि आप देख रहे हो।
आप इसमें देख सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपकी कैटेगरी पे चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, आपके प्रॉफिट में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। सारी कैटेगरीज हैं जो इन्होंने दे रखी है। अब देखो, पर्सनल केयर, ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग में पहले 300 की आइटम तक 10% था, अब और 300 से ऊपर की आइटम में 9% था, अब इन्होंने 11% कर दिया 1000 तक की आइटम में। और अगर 1000 से ऊपर की आइटम होगी तो 9% लगेगा कमीशन। और अपैरल में देख लो, वुमेन्स इनरवेयर, इन सब में देख लो, पहले 300 की आइटम तक में 6.5% था, अब 500 तक की आइटम में 14% कर दिया इन्होंने। वो 500 से ऊपर की आइटम होगी और 1000 से नीचे की होगी तो उसमें लगेगा 18%, और 1000 से ऊपर की होगी तो उसमें लगेगा 14%। इन्होंने इसमें बढ़ा दिए हैं कमीशन अपनी। तो 31 मई से पहले अपने प्रोडक्ट में काफ़ी चेंजेस कर लेना। अगर आपकी में रेफरल फी बड़ी है तो उसमें अपना रेट बढ़ा लेना, नहीं तो आपके प्रॉफिट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जैसे नीचे देखेंगे तो हम अपैरल में साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल में पहले 300 के आइटम में 10.5% था, और 300 से ऊपर में 18%, 1000 से नीचे वाली में 18% था, और 1000 से ऊपर वाली आइटम पर 19.5% था। अब इन्होंने क्या किया है, एक स्लैब बना दिया इन्होंने 500 का। 500 तक की आइटम का लगेगा 12%, और 500 से ऊपर का और 1000 से नीचे हो तो लगेगा 14%, और 1000 से ऊपर की आइटम में लगेगा 22%। अपैरल साड़ीज़ में इन्होंने तो बहुत काफ़ी बढ़ा दिया। और अपैरल, स्वेट शर्ट्स एंड जैकेट्स पे चेक करते हैं। 500 तक की आइटम में था 10%, और 500 से ऊपर और 1000 से नीचे उस पर था 13.5%, और 1000 से ऊपर की आइटम में था 19%। इन्होंने अब क्या किया है, 500 तक की आइटम में कर दिया 8%, 500 से ऊपर और 1000 से नीचे उसमें कर दिया इन्होंने 15%। मतलब इसमें तो कम कर दिया, लेकिन 500-1000 के बीच में इन्होंने कर दिया 13.5 का 15%, इन्होंने इसमें बढ़ा दिया। और 1000 से ऊपर होगी तो पहले 19 था, अब कर दिया 22.5%। और मोस्टली जो इन सब की प्राइस वैल्यू होती है वो 500 से 1000 के बीच में ही होती है, तो इन्होंने इसमें बढ़ा दिया, 15 कर दिया। ये अमेज़ोन फी चेंजेस जब भी लाता है हमेशा बढ़ाता ही है, कम नहीं करता कभी ये। आप सेलर की कम्युनिकेशन में देखोगे तो सारे के सेलर इसमें अमेज़ोन पे रोते ही हैं, कोई खुश नहीं होता इसमें। अब देखोगे अपैरल अदर इनरवेयर में पहले 7.5% था, अब इन्होंने कर दिया 12%, 12.5%, 500 तक की आइटम में। और 300 से ऊपर की आइटम में था 12.5%, इन्होंने 500 की ऊपर आइटम में कर दिया 15%। देख रहे हो, मतलब हर कैटेगरी में इन्होंने अपनी फ़ी में सब कुछ ना कुछ बढ़ाया ही है, कम तो किसी ने किया ही नहीं। स्लिप वेयर में इन्होंने 1% यहाँ पे कम किया है 500 की नीचे आइटम में, और 500 के ऊपर आइटम में इन्होंने 15% कर दिया। पहले 13% था, 2% बढ़ा दिया। मोस्टली आइटम होती 500 के आसपास ही है, 500 के ऊपर ही होती है। और अपैरल एक्सेसरीज में इन्होंने 14 था 15 कर दिया 500 की आइटम में, पहले 300 था, और 18 का 19 कर दिया 500 के ऊपर आइटम पे। मोस्टली आइटम इन्हीं कैटेगरी में होती है। और अब मेंस टी शर्ट में चेक करेंगे तो पहले 500 की आइटम में 17% था, अब 500 की आइटम में 500 तक की आइटम में इन्होंने 14.5% कर दिया, मतलब कम कर दिया। और 500 से ऊपर होगी तो पहले था 16%, अब कर दिया 21%, यानी कि 5% सीधे बढ़ा दिया। आप भी जानते हो जो सब सेल करते हैं, अब इनको रेट कम करने पड़ेंगे। 500 के ऊपर आइटम में बेचेंगे तो 5% इनका बढ़ जाएगा। ऐसे आप सब चेक कर सकते हो आपका जो है रेफरल फी किस कैटेगरी में आता है।
शूज़ में इन्होंने क्या किया है, पहले 1000 तक की आइटम में 14% था, अब इन्होंने 500 तक में कर दिया 14%। वो 1000 से ऊपर था 16%, अब 500 से ऊपर में कर दिया है 16%। देख रहे हो, काफ़ी चेंजेस कर दिए उन्होंने। फ्लिप फ्लॉप, स्लीपर वगैरह में देखते हैं, 500 तक की आइटम में था 9%, और अब कर दिया 500 से ऊपर की आइटम में, 500 तक की आइटम में 10% कर दिया उन्होंने। 1% यहाँ बढ़ा दिया, और यहाँ ये तो सेम ही है, 12.5 ही है। अब क्या है, किड्स शूज़। अब वॉलेट्स में देखो, पहले था 8% 500 तक की आइटम में, अब कर देंगे ये 10% 300 तक की आइटम में, और 300 से ऊपर और 500 से नीचे, तो अब हो जाएगा 8%। ये तो चलो सेम है, लेकिन 300 इस स्लैब इन्होंने बना दिया 300 वाला। 500 से ऊपर तो 12 था, पहले ही 12 था, ये तो सेम है। हैंड बैग्स, बैकपैक्स, लगेज, ट्रैवल एसेसरीज, आप देख सकते हो। फैशन ज्वेलरी में 22.5% है 1000 तक की आइटम में, ये तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन कमीशन बहुत ज़्यादा है, 24% लूट रहे हैं तो अमेजोन वाले। किचन टूल्स 5%, ये तो सेम है, थोड़ा इनमें चेंजेस हुआ है। ये सारे चेंजेस 31 मई के बाद लागू हो जाएंगे आपकी कैटेगरीज में, तो चेक कर लो आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रहा है और क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके प्रोडक्ट्स पर, आपके प्रॉफिट पर। अगर पड़ रहा है तो अपने प्राइस थोड़े अपडेट कर लेना, ताकि आपको नुकसान ना हो आगे। सारी कैटेगरीज आप चेक कर सकते हो। इन्होंने इन सब कैटेगरी में ऐसे काफ़ी चेंजेस किए हैं, हर कैटेगरी में इन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस करे हुए हैं। स्पोर्ट्स, कंज्यूमेबल, फिज़िकल गिफ्ट कार्ड, मोबाइल फ़ोन्स में तो सेम है, टैबलेट में भी सेम है। ज़्यादातर तो इन्होंने सेम ही रखे हैं। हार्ड डिस्क में बढ़ा दिया, 9.5 कर दिया। और कैमरा एसेसरीज में सेम है। स्पीकर्स में 11%। ये इलेक्ट्रॉनिक लाइनें बड़ा ज़्यादा लेते हैं, 20% केबल अडेप्टर्स में। और ये सेकंड टेबल है, चेक कर सकते हो। पहले 15 रुपये पर यूनिट था, अब 20 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। जो वहाँ पे अपनी आइटम रखने की फ़ीस होती है ना अमेजोन FBA में, वहाँ उसकी फ़ीस होगी अली 15 रुपये पर यूनिट, और 425 रुपये स्क्वायर यूनिट, ऐसे कुछ है। और तीसरी टेबल है रिफ़ंड वाली, कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। रिफ़ंड जो आता है हमारे पास, उसमें क्या क्या इन्होंने चेंजेस करे हैं वो देखते हैं। पहले 250 तक की आइटम में हमें लगता था 35 रुपये, और 500 तक की आइटम लगता था 250 से 500 तक की आइटम में 50 रुपये, सेम ऐसी 75 रुपये और 100 रुपये। अब क्या हो जाएगा, इन्होंने 4 क्या नाम है कैटेगरीज बना दी है, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम।
बेसिक वालों को लगेगा 31 मई के बाद 35 था, अब लगेगा 50 रुपये, और स्टैंडर्ड वालों को लगेगा 45 रुपये, एडवांस वालों को लगेगा 40 रुपये, और प्रीमियम वालों को भी लगेगा 40 रुपये। सेम ऐसे इन सब का चेंजेस किए हैं, आप देख सकते हो किसको कितना कितना फ़र्क पड़ेगा। यानी कि 35 था 50, 15 रुपये यहाँ बढ़ गया, और इनके लिए 10 रुपये पड़ेगा जो इस कैटेगरी में है, और इनके लिए बढ़ेगा 5 रुपये जो एडवांस कैटेगरी में है। और 250 से 500 तक की आइटम में पहले 50 था, 75, 70 और 65, यानी कि 15 रुपये यहाँ बढ़ जाएगा। सब में मतलब बढ़े ही है इन्होंने, कम किसी में नहीं किए। सेम ऐसे नीचे भी है, देख सकते हो। ये FBA की फ़ीस है, इनबाउंड फीस। तो ये चेंजेस हैं जो अमेज़ोन ने अपनी कैटेगरी में किए हैं दोस्तों। आप जाके चेक कर सकते हो, अमेज़ोन के होम पेज पे क्लिक करोगे वहीं आपको दिख जाएगा, और आपकी कैटेगरी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो वहाँ दिख लेना। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे हमने पहले क्लिक किया था, यहाँ पे चेक करोगे ना, जॉइन द डिस्कशन। यहाँ पे सेलर अपने अपने रिव्यू देते हैं कि उनको क्या क्या अच्छा लगा नहीं लगा। जैसे देखो यही टॉपिक चल रहा है अभी, बाकी सेलर क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, कोई खुश है या नहीं है। देखो इसमें खुश कोई भी नहीं होगा, जितने भी कमेंट देखोगे सारे दुखी होंगे इनसे। इनमें बहुत लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, द ग्रेट इंडियन लूट, कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑल द चार्जेस, unacceptable, already the sales are down compared to the previous years, and now these, and look at this scales of this increase, some of these are being increased by 3 to 5%, which is all full on many levels। काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखे, जैसे आप देख सकते हो सभी दुखी हैं इनकी, क्योंकि अमेज़ोन की फीस, रेफरल फीस जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई है फ्लिपकार्ट वगैरह से। और ये हमेशा बढ़ा ही रहा है, 2 साल से अपने फी चेंजेस में बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहा है। जैसे क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, क्रॉकरी बाज़ार, अमेज़ोन इंडिया नीड्स टू रिकन्सिडर सच हाइक ऑलरेडी फ्रॉम पास्ट 2 years। इजी शिप अडोप्टिंग न्यू प्रैक्टिस आर मेकिंग एज थिंकिंग स्टॉप सेलिंग ऑन अमेज़ोन। मतलब लोग स्टॉप करने का सोच रहे हैं अमेज़ोन पे सेल करने के लिए। काफ़ी कमेंट है इसमें, देख सकते हो। लोग खुश नहीं है, फिर भी वो अपने चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।